एक बहुत बड़ा मौका था जे उसो के पास चैंपियन बन के। भाई साहब मैन इवेंट जे उसो आज चैंपियन बन जाता तो शायद बहुत अच्छा रहता। वो ब्लड लाइन से बाहर आया ही था इसलिए ताकि वो कुछ अपनी लाइफ में कर सके, कुछ उखाड़ सके। लेकिन भाई साहब क्या ही बोले, एक तरफ भाई रोमन रेंज जो आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी में बैठ के आराम से मजे कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाई साहब सेथ रोलिंस हमारे वर्ल्ड चैंपियन जो कि हफ्ते दर हफ्ते अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं, दूसरों को मौका देते हैं आओ भाई चैंपियनशिप ले लो। हालांकि अभी तक तो उनसे चैंपियनशिप को ले नहीं पाया, लेकिन आज मौका मिला था जे उसो को, जो कि आगे बताते हो भाई। और ऐसा भाई सेथ रोलिंस इसलिए करता है ताकि वो साबित कर सके मैं हूँ एक अच्छा चैंपियन, मैं हूँ एक बेहतर चैंपियन रोमन रेंज से। इसलिए भाई वो हफ्ते दर हफ्ते अपने चैंपियनशिप को डिफेंड करता है। और भाई साहब वहीं भाई फुल फॉर्म में लग रहा था जे उसो शुरू से लेके बीच तक है, तो जब तक फर्स्ट ब्रेक नहीं आया था जब तक तो जे उसो जो है फुल फॉर्म में था। हालांकि जब ऐड आया और जब ऐड वापस आया तो भाई साहब पूरा कंट्रोल जो है सेथ रोलिंस के पास था, कहीं बीच बीच में जे उसो कंट्रोल ले रहा था। और ये पूरा मैच ना भाई बराबर ही पे चल रहा था, कभी जे उसो हैवी तो कभी सेथ रोलिंस हैवी। सबका मजा आ रहा था भाई मैच के अंदर तो। और थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जाग रही थी कि भाई आखिर कौन होगा नया चैंपियन, या फिर सेथ रोलिंस या फिर जे उसो। हालांकि हमें पता ही था कि भाई कहीं ना कहीं सेथ रोलिंस ही जीतने वाले, लेकिन मैच में आता है एक ट्विस्ट। भाई साहब ये मैच ना एक एक लेवल करता ऊपर जा रहा था, काफी एक्साइटेड होता जा रहा था ये मैच खतरनाक तरीके से। जे उसो सेथ रोलिंस को बताते हुए कि भाई तुम शेर हो तो मैं शवा शेर हूँ। भाई साहब ऐसे ऐसे मूव लगा रहा था हाई फ्लाइंग वाले भाई, आउट ऑफ नोवेयर तरीके से एकदम। हालांकि भाई एक मौका जब ऐसा आया था सेथ रोलिंस और जे उसो दोनों आमने सामने एक रॉफ पे भाग रहे थे। हालांकि लगा था कि भाई जे उसो को वहाँ पे स्पेयर देनी चाहिए थी, लेकिन जो दोनों जो है आपस में टकरा जाते हैं भाई साहब, वो कमाल का मूव था। लेकिन वहाँ पे जे उसो को स्पेयर देनी चाहिए थी, वहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ सकता था। मतलब कि भाई वहाँ पे क्रॉस बॉडी मूवमेंट आता है, मतलब क्रॉस बॉडी लगती है, दोनों का एक ही मूवमेंट वो था माइंडसेट। और भाई साहब हमें हीट वाले भी चैंट्स सुनाई देते हैं जब पंचेस मारता है जे उसो सेथ रोलिंस के ऊपर। और वहीं उसी के बाद सेथ रोलिंस भाई कंट्रोल ले लेते हैं, पता दो कि वो है चैंपियन, डिफेंडर चैंपियन भाई। बोले तो चालू सेथ रोलिंस भाई खतरनाक। जे उसो ना पूरा स्टाइल मारता हुआ खेल रहा था भाई, वो टी शर्ट निकाल के सेथ रोलिंस को ऊपर रख के चाटा मारता है। सीएम पंक के चैट हमें देखने को मिलते हैं इससे पहले। और भाई साहब एक टाइम पे जब हिप अटैक के बाद जे उसो जाता है स्लैश के लिए, वहाँ पे रिवर्सल होता है, काउंटर होता है फ्रॉग स्लैश में, और उसी को कुछ देर चैंपियन है। और कहीं ना कहीं हम जान ही रहते हैं कि रिजल्ट क्या होने वाले, लेकिन भाई जो रिजल्ट था वो अचानक से चेंज हो जाता है। इसके बाद भाई साहब सेथ रोलिंस देते हैं जे उसो को सुपर पैक, जिसके बाद लगता है फॉर किल एला, जिसके बाद टाइम गवाते ना हुए वहाँ पे लगता है एक पेडिग्री, मतलब कि बिल्कुल भी टाइम नहीं गवाया, तुरंत के तुरंत 3 मूव लगाए बड़े बड़े भाई साहब। और वहाँ पे भी किक आउट हमें देखने को मिलता है जे उसो की तरफ से। और वो मूवमेंट भाई काफी ज्यादा कमाल का था, काफी हॉट था क्राउड वहाँ पे भाई साहब। दिस इज ऑसम के चैंट लग रहे थे, दिस इज ऑसम के चैंट लग रहे थे, काफी हॉट था क्राउड भाई साहब। इसके बाद अनएक्सपेक्टेड था भाई उसके लिए, सेथ रोलिंस के लिए जो स्पेयर लगता है ना, अनएक्सपेक्टेड था भाई साहब। फिर इसके बाद भाई जे उसो कॉर्नर पे जाता है, करता है स्पेयर की तैयारी, और भाई वो स्पेयर देने को होता, लेकिन सेथ रोलिंस की तरफ से हमें देखने को सारे, लेकिन फिर भी सेथ रोलिंस ने क्या किक आउट खतरनाक वाला। और भाई साहब इसी के साथ सेथ रोलिंस की हालत थी खराब, लेकिन भाई साहब एक सुपर किक मार के छोटी वाली उसो जाता को कर दिया है टाटा बाय बाय, मतलब सेलिब्रेट कर रहा होता है भाई फिर तो सेथ रोलिंस। और उसके बाद जे उसो चला जाता है रिंग साइड टेबल की तरफ, और वहाँ पे भाई आउट ऑफ नोवेयर ड्रू मैकिंटायर आके क्लेमोर किक हिट करता है भाई उसके मुंह पर, जिसके बाद सेथ रोलिंस भी आता है भाई बचाने के लिए, ऊपर से डाइव लगाता है, लेकिन भाई उसे काउंटर करके बेली टू बेली सुप्लेक्स पड़ती है। मैं बता रहा हूँ भाई साहब ड्रू मैकिंटायर के ऊपर भूत सब ऊपर फेंक के भाई टेबल तोड़ दिया, सुप्लेक्स ऐसा मारा भाई, एक चित्त हो गए टेबल एक बार में। ऐसा ही बता रहा हूँ बहुत सवार है भाई ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, पता नहीं काहे का गुस्सा है भाई उसको, मतलब लेकिन भाई अलग ही लेवल का काम कर रहा है ड्रू मैकिंटायर, बोलना पड़ेगा भाई लाजवाब। मजा आ रहा है भाई देखने में, रोके इस स्टोरी लाइन को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है देखने में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे मेरी जान, पसंद आई तो। और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसी तड़कती भड़कती वीडियो आने वाली है भाई बहुत जल्द।